हरे कृष्णा। दोस्तों, आपने माँ दुर्गा के कई विभिन्न रूपों के विषय में जाना और सुना होगा, परंतु आज मैं आपको माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिनके विषय में बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है। माँ काली। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार का अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। इनका स्वरूप काफी भयावह है। पर्वत के समान शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर, यह माँ काली के प्रबल शत्रुहंता महिषासुरमर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिवप्रिय चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिन्होंने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई थी। इनका क्रोध तब शांत हुआ जब भगवान शिव इनके चरणों में लेट गए। माँ के 10 रूपों में से काली माँ का शक्तिपीठ कोलकाता के काली घाट पर स्थित है तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर को भी काली माँ के शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। माँ काली का जागृत मंदिर जो चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करता है, गुजरात के पावागढ़ पर स्थित है। माँ तारा। माँ का दूसरा रूप तांत्रिकों की पुनर्देवी तारा का है, जिनकी सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस जगह को नैन तारा व तारापीठ भी कहा जाता है। जबकि एक कथा के अनुसार राजा दक्ष की दूसरी पुत्री देवी तारा थी। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोगी में माँ तारा का अन्य मंदिर है। हिंदू धर्म की देवी तारा का बौद्ध धर्म में भी काफी महत्व है। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं तथा विख्यात हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 4 भुजाओं और 3 नेत्रों वाली षोडशी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली देवी हैं, जिन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। षोडश कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार त्रिपुरा में जहाँ देवी सती के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे, यह शक्तिपीठ वहाँ स्थित है। ए हिम श्रीम त्रिपुर सुंदरियाय नमः मंत्र का जाप करने से माँ को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। माँ भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्री प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है। माँ छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत की शक्ति माँ छिन्नमस्ता हैं। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कंबन से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनके 3 नेत्र हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर ये अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप से उपासना करने पर ये उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी हैं। पलाश और बेल पत्रों से माँ छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इनसे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि और ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होता है। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्ता का मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी राजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्ता का यह मंदिर है। रजरप्पा की माँ छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया गया है। माँ त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता हैं। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार के हैं: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदापद भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, षटकुटा भैरवी आदि। माँ की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ और सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। माँ धूमावती। माँ धूमावती का कोई भी स्वामी न होने के कारण इन्हें विधवा माता माना जाता है।
इनकी साधना से आत्मबल में विकास होने के कारण जीवन में निडरता और निश्चितता का भाव आ जाता है। ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा के नाम से पुकारा गया है, अर्थात जो सुखपूर्वक तारने योग्य हो। धूमावती महाविद्या के लिए अति आवश्यक है कि व्यक्ति सात्विकता, संयम और सत्यनिष्ठा के नियम का पालन करने वाला हो तथा लोभ लालच से दूर शराब और मांस को छुए तक नहीं। भगवती धूमावती बहुत ही उग्र हैं। भगवान शिव से भोजन मांगने पर देरी होने पर इन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। तभी उनके शरीर से धुआं निकला और महादेव माया से बाहर आ गए और कहा, तुमने अपने पति को ही खा लिया है, तुम विधवा हो गई हो, अब तुम सदैव के लिए बिना श्रृंगार की रहोगी। तभी से माता धूमावती बिना श्रृंगार के रहने लगी। माँ बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और महाराज अर्जुन ने महाभारत के पूर्व माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो हैं दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तथा नलखेड़ा शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में है। माँ मातंगी। मातंग भगवान शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली शक्ति का नाम मातंगी है। इनकी पूजा गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए की जाती है। माता मातंगी श्याम वर्ण की हैं। माँ कमला। माता कमला को लक्ष्मी भी कहते हैं। समुद्र मंथन के समय कमला तिमिका लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इन्होंने श्री महात्रिपुर सुंदरी की आराधना की। श्री कमला के अनेक भेद हैं। ये संसार की सभी संपदा, श्री धन संपत्ति और वैभव को प्रदान करने वाली हैं। तो दर्शकों, प्रकृति के कण कण में बसी इन 10 महाविद्याओं के विषय में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से पहले हमने और भी कई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की और भी कई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।